आपने गौर किया होगा कि कभी कभी पेशाब करने से झाग और बुलबुले बनने लगते हैं। वैसे तो हम सभी को कभी न कभी झाग वाली पेशाब की समस्या होती है। पेशाब से झाग या बुलबुले बनना किसी सामान्य या गंभीर बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पेशाब से झाग बनने के 7 संभावित कारण, यह किस रोग के लक्षण हो सकते हैं और पेशाब से झाग बनने की समस्या का घरेलू उपचार भी बताएंगे। अगर पेशाब में झाग आने की समस्या का इलाज न किया जाए तो इससे कई तरह के दूसरे रोग और खतरे पैदा हो सकते हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज रोग का बढ़ जाना, किडनी खराब हो जाना, किडनी के रोग, बॉडी में प्रोटीन कम होना आदि। ध्यान दीजिए, अगर आपको कभी कभार पेशाब से झाग बनना दिखाई देता है तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर ये शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की वजह से होता है और सही मात्रा में पानी पीने से यह समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर पेशाब में बुलबुले बनना लगातार कई दिनों से हो रहा है तो यह किसी गंभीर रोग की वजह से हो सकता है। इस विषय में पूरी जानकारी आइए जानते हैं। कई बार पेशाब में झाग बनने के कारण बहुत सामान्य होते हैं। ये कोई रोग नहीं होते हैं और अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से पेशाब से झाग बनने लगता है। आइए हम इन दोनों कंडीशंस के बारे में जानते हैं। पहला कारण, तेजी से पेशाब करना। कई बार बहुत प्रेशर में पेशाब करने से या तेजी से पेशाब करने से टॉयलेट में झाग बन जाता है। यह झाग तुरंत ही खत्म भी हो जाता है। ये कोई चिंता की बात नहीं है। कभी कभी साबुन का झाग या टॉयलेट की सफाई में प्रयोग हुआ लिक्विड यानी क्लीनिंग केमिकल पड़ा रह जाता है, जो कि पेशाब करने पर झाग सा बना देता है। यह झाग फ्लश करने के बाद खत्म हो जाता है। दूसरा कारण, प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था। गर्भावस्था में किसी किसी महिला की किडनी बढ़ जाती है, जिससे यूरिन में बुलबुले आने लगते हैं। गर्भावस्था में महिलाओं की किडनियों को अधिक मात्रा में एमिनो एसिड फिल्टर करने पड़ते हैं। जब एमिनो एसिड की मात्रा रेनल ट्यूब्यूल्स की क्षमता से अधिक हो जाती है तो वे पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाते हैं और पेशाब में फोम दिखने लगता है। तीसरा कारण, हल्का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी बॉडी में पानी कमी हो जाने पर पेशाब से झाग उठने लगता है। शरीर में पानी कमी हो जाने का लक्षण यह है कि पेशाब पीला, गाढ़ा और बुलबुलेदार हो जाता है। अब हम जानेंगे 4 ऐसे कारण जो कि किसी बीमारी की वजह से पेशाब में झाग आने लगता है। इन रोग और कंडीशन के बारे में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। चौथा कारण, डायबिटीज यानी मधुमेह होना। डायबिटीज के रोगी की किडनी यानी कि गुर्दे कमजोर हो जाते हैं, जिससे उनके पेशाब में प्रोटीन जाने लगता है और पेशाब से झाग बनता है। इसके अलावा डायबिटीज के मरीज में डिहाइड्रेशन का रिस्क अधिक होता है, इसलिए उन्हें सामान्य लोगों की तुलना में पेशाब में झाग अधिक दिख सकता है। इसके लिए हर 2-3 घंटे में पानी पिएं, प्यासे न रहें। जब शरीर में पानी की कमी दूर हो जाएगी तो यह दिक्कत ठीक हो जाती है। पांचवा कारण, किडनी रोग की वजह से। पेशाब में लगातार झाग बनना किडनी की किसी बीमारी या किडनी खराब होने का लक्षण हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर से मिलकर सलाह लेनी चाहिए और उनके बताए गए सभी जरूरी टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। छठवां कारण, पेशाब में प्रोटीन आना। इस बीमारी में भी पेशाब से झाग बनने लगता है। पेशाब में एल्ब्यूमिन जैसे प्रोटीन निकलने पर ये प्रोटीन हवा से रिएक्शन करके पेशाब में झाग बना देते हैं। अगर पेशाब में लगातार झाग आने के साथ ही आपको ये 7 लक्षण भी दिख रहे हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। ध्यान दें, हाथ, पैर, पेट और चेहरे में सूजन आना, थकान लगना, भूख ना लगना, जी मिचलाना, उल्टी आना, सोने में दिक्कत होना, गाढ़ा या धुंधला रंग का पेशाब होना, पेशाब में बदबू आना। आमतौर पर जब खून किडनियों से होकर गुजरता है तो स्वस्थ किडनियां सभी प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर कर देती हैं और केवल उसी प्रोडक्ट को खून में रहने देती हैं जो कि शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन किडनी के बीमारी के शिकार लोगों में किडनी का एक भाग ग्लोमेरुलाई काम करना बंद कर देता है, जिससे पेशाब में प्रोटीन आना बढ़ जाता है। प्रोटीन की वजह से पेशाब में झाग आने का इलाज क्या है? इस प्रॉब्लम में ऐसे व्यक्ति को भोजन से प्रोटीन की खुराक लेना तुरंत बंद कर देना चाहिए और पेशाब में प्रोटीन के होने का इलाज डॉक्टर यानी यूरोलॉजिस्ट से करवाना चाहिए। इसके अलावा भी जब कभी स्वस्थ शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की खुराक मिलती है तो भी शरीर उसे पेशाब के रास्ते से बाहर निकालने लगता है। असल में किडनियों को यह काम करने में बहुत समस्या हो सकती है और पेशाब में झाग दिखने का यह भी एक कारण है। बहुत ज्यादा मछली या प्रोटीन युक्त भोजन लेने से भी शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है। प्रोटीन ड्रिंक्स और बॉडी बिल्डिंग के लिए पिए जाने वाले ड्रिंक्स में भी प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। 7वां कारण, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन यानी यूरिन इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन है यानी यूरिन इन्फेक्शन है तो उसे पेशाब करते समय दर्द या जलन के साथ पेशाब से झाग बनने जैसे लक्षण दिखते हैं। यूरिन इन्फेक्शन रोग के बैक्टीरिया पेशाब के रास्ते में गैस रिलीज करते हैं, जिससे बुलबुले उठने लगते हैं। पेशाब की जांच के बाद यूरिन इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दवाई लेने पर इस रोग का इलाज हो जाता है। 8वां कारण, वेसिकोलिक फिस्टुला। फिस्टुला एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें
जिसमें दो अंगों के बीच किसी गड़बड़ी की वजह से खून की नसों का कनेक्शन बन जाता है। यूरिन के ब्लैडर और आंत के बीच बने कनेक्शन को वेसिकोलिक फिस्टुला कहते हैं। यह रोग पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा 3 गुना देखने में अधिक आता है। इसके कारण से पेशाब में झाग आने की समस्या का पता डॉक्टर जांच के द्वारा लगा सकते हैं। आइए अब जानें पेशाब में झाग का घरेलू उपचार या आयुर्वेदिक उपचार क्या है। रोजाना कम से कम 2 लीटर पानी पीने से आमतौर पर पेशाब गाढ़ा होने की वजह से झाग बनने की समस्या ठीक हो जाती है। इसके अलावा खाने पीने की ये चीजें भी पेशाब इन्फेक्शन की वजह से यानी यूरिन इन्फेक्शन की वजह से झाग बनने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हैं। ये इस प्रकार हैं। दिन में एक बार 1 गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा मिक्स करके तुरंत पी जाएं। विटामिन सी देने वाले फल जैसे संतरा, मौसमी, पाइनएप्पल, अमरूद, आंवला आदि खाएं। दही छाछ का नियमित सेवन करें। धनिया का रस पिएं या धनिया की चटनी खाएं। धनिया के बीज कूटकर पानी में उबालकर पिएं। पानी में अदरक उबालकर छानकर शहद मिलाकर चाय जैसे पिएं। क्रैनबेरी जूस, ब्लूबेरी जूस पिएं। आयुर्वेद में पुनर्नवा और धूप घास पेशाब का झाग ठीक करने में प्रयोग की जाती है। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम की वजह से झाग बनता है तो यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। इसमें डॉक्टर दवाई के साथ ही नियमित एक्सरसाइज करने, संतुलित भोजन करने की सलाह देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर ये दोनों ही किडनी के लिए अच्छा नहीं है। इसे कंट्रोल करें। खाने में नमक और प्रोटीन की मात्रा कम करें। स्मोकिंग न करें यानी सिगरेट पीना बंद करें। ये वीडियो अपने किसी ऐसे मित्र या परिजन को जरूर भेजें जिनको ये ऐसी समस्या हो रही हो। सेहत संबंधी बेहतरीन जानकारियां पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।